हेलो एवरीवन। सो आईपी मैट रोहतक के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन अप्रैल तक चलेंगे और मई 10 मई को इसका पेपर होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे आईपी मैट रोहतक से मैनेजमेंट के लिए या लॉ के लिए, ठीक है, दोनों के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 फरवरी से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमसे फॉर्म में मांगा गया है। पूरा हम लोग प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं, मिनिमम 60% क्राइटेरिया रखा गया है 10th में और 12th में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5% का रिलेक्शन दिया गया है SC ST एंड DAP कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो वहाँ पे उनका मिनिमम परसेंटेज हो गया 55%। अब इसके साथ साथ हमको यहाँ पे एज दिया हुआ है। जो मैक्सिमम एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, 30 जून 2026 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 20 होनी चाहिए। ठीक है, और SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी है, 25 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो बच्चे जो अभी 12th में हैं, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, गिवन आपका रिजल्ट जो है वो जून 2026 तक आ जाएगा, जो मोस्टली हर 12th के बच्चों का, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो या CBSE से, आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें, फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पे 4937 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से ओपन हो चुके हैं एंड क्लोज होंगे अप्रैल 6 को। अभी टेंटेटिव है, हो सकता है आगे चल के ये चेंज भी हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारा पेपर कब है, मई 10 2026 को। एग्जाम का पैटर्न हर हर साल जैसा, जैसे पिछले साल था, वो भी इस साल भी वैसे ही है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग बहुत टाइमली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बस गलत नहीं करें। क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन -1 होगा अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे लॉ प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ में जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे एक लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन और अपीयर करना पड़ेगा, जो कि 20 क्वेश्चंस का होगा। 20 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी सेम वही पैटर्न है कि 4 मार्क्स अगर आप सही करते हैं और -1 अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा जो कि जून में होगा, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कौन से टेस्ट का कितना स्कोर, कितना वेटेज लिया जाएगा। आपके 10th का 10%, 12th का 20%। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ना हमको सिर्फ पेपर अच्छा करना है, हमको अपना 12th का रिजल्ट भी अच्छा रखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका आईपी मैट जो रोहतक का पेपर होने वाला है उसका 55% है, PI का 15% है। ठीक है, लेकिन हमको अपना 12th का भी स्कोर अच्छा करना है, तो 12th की प्रिपरेशन अच्छे से करें, 12th का पेपर अच्छे से दें, और उसके बाद इसको भी हम लोग अच्छे से करें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एडमिशन प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर्म फिलिंग पे आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या हमको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे आ गया, और जहाँ पे सबसे पहले तो ये मेरे से बोल रहा है कि हमको ये फॉर्म जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स या क्रोम पे फिल करना है या एज पे। बेसिकली हमको ये जो फॉर्म है ये मोबाइल पे फिल नहीं करना, किसी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे फिल करें, जिससे गलती होने के चांसेस क्या रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी स्टार मार्क्ड है वो मैंडेटरी फील्ड्स होंगे, और उसके अलावा हमको यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डालने पड़ेंगे, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकते। तो इसीलिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनको सही तरीके से फिल करना एकदम ज़रूरी। पूरा फॉर्म ही एक्चुअल में एकदम सही तरीके से फिल करना ज़रूरी है। ठीक है? तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग
फिर से यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि हम ये 4 इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है। आपने आई एग्री क्लिक किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट नेम, तो मैं एक रैंडम नेम ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ अगेन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 जून 2026 के पहले आपका क्या होना चाहिए, 20 इयर्स कंप्लीट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है 30 जून 2006 के बाद के बॉर्न नहीं के पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, उसके पहले के हमारा बर्थ डेट होना चाहिए, ठीक है? तो अभी के लिए मैं एक रैंडम डेट ले लेता हूँ चलो, यहाँ पे 2006 में चले गए, ठीक है? अगस्त ले लेते हैं हम लोग, 1 अगस्त। ठीक है? एक रैंडम डेट अभी अभी के लिए मैंने डाल ली है। आप लोग अपना जो नाम है वो प्रॉपर जो आपके 10th के मार्कशीट में है, ठीक है? वैसा ही नाम डालेंगे, कोई भी स्पेलिंग में चेंजेस नहीं करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्चुअल बर्थ ऑफ डेट है, जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको डालें। मैं अभी के लिए एक रैंडम ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। आप लोग अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? तो एक बार हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर लिया, अब इसके बाद हमको दोबारा से यही ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा कन्फर्म करने के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही मेरे को नेशनैलिटी पूछी जाएगी, इंडियन है, इंडियन डाल दें, कहीं बाहर के नेशनल हैं, बाहर के रेज़िडेंट हैं, तो वो आप फ़िल करेंगे, ठीक है? कंट्री ऑफ रेज़िडेंस भी मेरी इंडिया है, वो मैंने फ़िल कर दिया। मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं अभी के लिए एक रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे फ़िल कर देता हूँ, ठीक है? आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, फिर से कन्फर्म करना पड़ेगा मुझे यही नंबर। मैंने जैसे ही इन दोनों को फ़िल किया, अब इसके आगे यहाँ पे यही लिखा हुआ है वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले पढ़ी थी, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट ओटीपी का इसके बाद ऑप्शन आता है। जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके फ़ोन पे या मेल पे आपको एक ओटीपी आएगा जो हमको आगे चल के चाहिए पड़ेगा, ठीक है? तो जनरेट ओटीपी करते हैं। ओके, मैंने शायद तक यहाँ पे मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ की है। 1 सेकंड। फिर से आते हैं जनरेट ओटीपी पे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को एक कैप्चा फ़िल करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ओटीपी आया है जो कि मेरे मेल पे या मोबाइल नंबर पे आया है, ठीक है। तो मैं जो भी मैंने मेल डाला था वहाँ पे चेक करके ओटीपी यहाँ पे फ़िल करूँगा। तो मेरे पास जो ओटीपी आया है मैं उसको फ़िल करूँगा, इसको वैलिडेट करूँगा। ठीक है, मेरा ओटीपी वैलिडेट हो गया है। इसके आगे मैं एग्री करके इसको सबमिट कर दूँगा, ठीक है? अब फिर से ये मेरे को वार्निंग दे रहा है कि अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वो एकदम सही है, क्या है उसमें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आगे चल के अब चेंज नहीं हो सकती। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है? ओके, क्या यहाँ पे कैप्चा भी डालना है, कैप्चा डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ, सबमिट करके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे अब मेरे पास
मेरा ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसको क्लोज करके एप्लीकेशन को आगे फिल करूँगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे ये गो टू एप्लीकेशन वाला जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे जाऊँगा और अपने आगे का एप्लीकेशन को यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है? ध्यान रखें जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग डालें वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन डालें, बार-बार से री-वेरीफाई कर लें, ठीक है ना? अगेन आपको यहाँ पे ये चीज़ बार-बार बोली जा रही है कि हम लोग टैब की का यूज़ नहीं करें, माउस से ही ऑपरेट करें, टैब की से आप इधर के उधर कहीं पे जा सकते हैं। आपका डेटा जो है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? अगेन लास्ट डेट कितनी है? 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल के पहले हमको फिल करना है, जितने जल्दी फिल कर देंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम लोग अपने प्रेफ़रेंस सिटीज़ पे आएँगे, ठीक है? तो हमारी प्रेफर्ड सिटी हमको मिलेगी अगर हम लोग जल्दी फिल कर देते हैं, वरना फिर हमको कहीं और मूव करके जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब मुझे इसके आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है? तो आगे अब मैं फिल कर देता हूँ फादर्स नेम कुछ भी जो भी आपके फादर का नाम है वो फिल कर दीजिए। अभी के लिए मैं रैंडम नेम फिल कर दे रहा हूँ। मदर्स नेम फिल करना है, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग फिल करते जाएँगे। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी तो हमने पहले ही फिल कर दी थी, ठीक है? अब यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, है ना? अल्टरनेट मोबाइल नंबर किस लिए चाहिए पड़ता है? किसी इमरजेंसी केसेस के लिए चाहिए पड़ता है, ठीक है? अगर आईपीमेट के रोधक को आपसे कॉन्टैक्ट करना है, आपका नंबर जो आपने डाला है वो रीच में नहीं है, तो आपके अल्टरनेट फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर फिल कर दे रहा हूँ रैंडमली। आप अपने हाँ, या तो फिर आपका कोई अल्टरनेट नंबर हो उसको या अपने फादर का या मदर का नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है? और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको फिल करनी है। मैं अभी के लिए रैंडम एक ईमेल आईडी फिल कर दे रहा हूँ। आप लोग अपनी ईमेल आईडी के अलावा अपने फादर की या मदर की ईमेल आईडी फिल कर देंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फादर या मदर की ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़िल किया, अब यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है, क्या आप फ़िज़िकली हैंडिकैप्ड हैं या नहीं हैं? जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे येस कर देंगे, जो नहीं आते हैं, वो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं एक अभी रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ, आपका जो भी एड्रेस है, एग्ज़ैक्ट एड्रेस डालेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई लेटर आए, कोई मेल आए, तो आपको वो एड्रेस सही यहाँ पे फ़िल करना ज़रूरी है ना? जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़िल किया, स्टेट आपको अपनी सेलेक्ट करेंगे, सही तरीके से अपना एड्रेस एक बार चेक करते हुए डालेंगे। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, सिटी सेलेक्ट कर लें, पिन कोड यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया, ठीक है? क्या यह यही आपका परमानेंट एड्रेस है? ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे पहले आपके पास मेल जा सकता है, ठीक है? जहाँ पे अभी आप रहते हैं ये है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर सेम ही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप उस पे येस कर दीजिए, वरना नो करके आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। आप लोगों का अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग-अलग है तो आप वहाँ पे उस टाइप से देखेंगे, ठीक है? अगर आप लॉ प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे येस क्लिक करेंगे, ध्यान रखें यहाँ पे आपको येस क्लिक करना पड़ेगा अगर आप लॉ प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं तो, ठीक है? क्या होगा आपको 20 क्वेश्चंस का एक अलग सेक्शन मिलेगा जो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं अभी के लिए यहाँ पे नो कर देता हूँ। इन केस यू वांट टू गो टू लॉ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम आप यहाँ पे येस करेंगे,
ठीक है? यहाँ से हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है मेरा मेरा डेटा अभी तक का सेव हो चुका है, ठीक है? अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या फ़िल करना है, हमको हमारा 10th और 12th का परसेंटेजेस फ़िल करना है, ठीक है? तो जो भी आपके 10th में मार्क्स आए हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज आपको परसेंटेज में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जो भी परसेंटेज है, जैसे आपका सपोज़ करो 80.36 परसेंटेज आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 80 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, 36 सेलेक्ट कर लें, है ना? बहुत अच्छे से, बहुत समझ के यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, अगर मेरा परसेंटेज है 80.36 तो मैं पहले 80 इधर सेलेक्ट करूँगा, मैं 36 को इधर पे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया, हमारे 10th का बोर्ड पूछा गया, जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या जो भी स्टेट बोर्ड है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्कूल का नेम फिल कर देंगे, जो भी आपका स्कूल का नेम है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है ना? तो उसको आप फिल कर सकते हैं। ये मैंने मेरा स्कूल का नेम फ़िल कर दिया, मैंने तो एक रैंडमली नेम फ़िल किया, लेकिन आप अपने स्कूल का नेम प्रॉपर फ़िल करेंगे और कौन से साल में आपने 10th पास आउट किया था। अगर जो बच्चे अभी इस साल 12th का पेपर दे रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो 2024 में उन्होंने 10th पास आउट किया हो या हो सकता है उसके पहले के बच्चे हों, तो यहाँ पे आप उसको फ़िल कर देंगे किस साल में आपका 10th कंप्लीट हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमको मार्क्स मिले थे या ग्रेड मिले थे, ठीक है? तो हमको हमारा मार्क्स या ग्रेड जो भी 10th क्लास में आपके मार्कशीट पे लिखा हो, आप वो फिल कर देंगे। इन केस आपको ग्रेड मिले हैं, तो ग्रेड फिल करें, मार्क्स अगर मिले हुए हैं, तो मार्क्स फिल कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को फिल करना है और क्या वहाँ पे आपको ग्रेड मिला था, वो आप फिल करोगे, ठीक है? तो जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा आपके पास, है ना? जो भी आपके सब्जेक्ट हो, यहाँ पे तो अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके से फ़िल करना है। आप अपने मार्कशीट में देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, आप सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, क्या ग्रेड मिला आप उसको वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट 2 सपोज़ करो आपका सब्जेक्ट 2 जो था वो हिंदी था, तो हिंदी को फ़िल करो, ठीक है? यहाँ पे क्या ग्रेड मिला उसको फ़िल कर दो। सब्जेक्ट 3 जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? उसको आपको यहाँ पे फ़िल करना है, उसमें आपको अपना ग्रेड फ़िल करना है, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे मैंने ग्रेड सेलेक्ट किया है, अगर आपको मार्क्स मिले हुए हैं, आपके मार्कशीट में मार्क्स मेंशन्ड है, तो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड पे जाएँगे, है ना? यहाँ पे जिन बच्चों के मार्कशीट में ग्रेड्स हैं, वो ग्रेड्स पे जाएँगे, जिन बच्चों के मार्कशीट पे मार्क्स लिखे हुए हैं, वो मार्क्स ऑब्टेन्ड पे जाएँगे। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट में आप उसको फ़िल करोगे, ठीक है? कौन से ध्यान रखना, हमको यहाँ पे टॉप 5 सब्जेक्ट्स को फ़िल करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं सर मेरे पास तो 10th में 8 सब्जेक्ट थे तो मेरे को पूरे 8 फ़िल करने, नहीं। जो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप उन टॉप 5 सब्जेक्ट्स को फ़िल कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी मेरे पास यहाँ पे ग्रेड्स आए थे, ग्रेड्स मैंने लिख दिए, है ना? इसके बाद आपको आपसे टोटल मार्क्स पूछा जाएगा कि टोटल कितने मार्क्स आपके आए आपके ठीक है ना? जो टोटल मार्क्स का आपका पेपर था, ठीक है? अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो 500 मार्क्स होगा, ठीक है? जो भी आपके मार्कशीट में लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है? अगर मेरे पास 500 मार्क्स के टोटल मार्क्स थे और मेरे कितने आए यहाँ पे 416 आए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड पूछ रहा है, तो आप अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे फिल करेंगे पहले वाले में। 416 सपोज़ करो आपके मार्क्स आए और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर 500 आए तो 500 को फिल कर दो, तो ये आपका 83 परसेंटेज बन गया, ठीक है? तो अब देखें यहाँ पे आपसे क्या पूछा था?
कि एग्रीगेट मार्क्स अपने परसेंटेज में बताओ। अभी के लिए मेरा 83.2 मैंने यहाँ पे फ़िल किया है, तो यहाँ पे भी मैं 83 डाल देता हूँ। ठीक है? आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप अपने एक्चुअल मार्क्स डालोगे तो परसेंटेज भी जो आएगा वो एक्चुअल परसेंटेज ही आएगा, है ना? वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, इसके बाद क्या मैंने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है? ठीक है ना? तो आप यहाँ पे येस या नो पे फ़िल कर सकते हो। अगर आप अभी 12th का पेपर दे रहे हैं, आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इसमें नो फ़िल करेंगे, ठीक है? अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसमें यहाँ पे येस फ़िल करेंगे। मैं अभी के लिए येस फ़िल कर देता हूँ, ठीक है? कोर्स टाइप 12th है या डिप्लोमा है, आप इनमें से जो भी हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो डिप्लोमा में फ़िल करेंगे, अगर आप 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास फ़िल करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, जो भी स्ट्रीम है आपकी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेम आपको क्या पूछ रहा है, 12th के आपके परसेंटेज, है ना? तो 12th का जितना भी आपका परसेंटेज है, आप उसको यहाँ पे फ़िल कर लो। मैं अभी के लिए एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। आप लेकिन यहाँ पे जो भी आपका 12th का परसेंटेज हो, इन केस अगर आप 12th में हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे नो टिक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको परसेंटेज फ़िल करना ही है, ठीक है ना? अगर मैं नो फ़िल कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरे से मेरा स्कोर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं नो फ़िल करता हूँ, तो बस मेरे से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मेरा बोर्ड पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट का नेम पूछा जा रहा है, यानी कि स्कूल का नेम पूछा जा रहा है, और किस साल मैंने ये कोर्स चालू किया था, मैंने 12th क्लास चालू कब की थी, मेरे से वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना कि सर मेरा 12th का रिज़ल्ट नहीं आया, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, वो यहाँ नो फ़िल करके बस अपना बोर्ड का नेम, स्कूल का नेम फ़िल करके फॉर्म में आगे जा सकते हैं। और जिनका रिज़ल्ट आया है, वो यहाँ पे येस कर देंगे, ठीक है? 12th इक्विवेलेंट डालेंगे, तो यहाँ पे अभी उनको क्या करना पड़ेगा, अपना परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? इन केस यहाँ पे उनका परसेंटेज रहता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 82.2, ठीक है ना? अगर हम लोग ले लेते हैं 82.2, हमारा 12th में कौन-सा बोर्ड था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्या कॉलेज का नेम है, इंस्टीट्यूट का नेम है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, आप उसको फ़िल कर दोगे। तो यहाँ पे एबीसी मैं अभी के लिए फ़िल कर देता हूँ। अगेन आपका कोर्स 12th क्लास कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अगर लास्ट ईयर आपका कोर्स चालू हुआ था अप्रैल से, तो अप्रैल फ़िल कर देंगे, लास्ट ईयर फ़िल कर देंगे। उसके पहले का कभी का फ़िल है, तो आप उसके पहले का फ़िल कर देंगे। मैं अभी 2024 डाल देता हूँ, ठीक है? किस साल आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, जिस साल भी आपका 12th का क्लास कंप्लीट हुई है, आप उसको यहाँ पे फ़िल कर दोगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे फिर से आपसे जैसे हमने 10th में डाला था, यहाँ पे भी आपसे वही चीज़ पूछ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड या ग्रेड ऑब्टेन्ड, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड करके डाल देता हूँ कि अच्छा मार्क्स हमको कितने मिले। जैसे हमने पिछला यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक देख लिया कि ग्रेड कैसे फिल करना है, मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? इंग्लिश है, इंग्लिश फ़िल कर दो। कितने मार्क्स आए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? सपोज़ करो 100 मार्क्स का पेपर है, आपके 75 मार्क्स आते हैं, तो आप 75 फ़िल कर दो। आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप हिंदी फ़िल कर दें। हिंदी में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स फ़िल करो, और आपको कितने मार्क्स मिले, आप उसको फ़िल कर दो, ठीक है? तीसरा सब्जेक्ट सपोज़ करो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो अकाउंट्स होगा। जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, वो फ़िल करते जाएँगे। अकाउंट्स है तो अकाउंट्स फ़िल कर देंगे, ठीक है? कितने मार्क्स मिले वो फ़िल कर दो, और मैक्सिमम कितने मार्क्स थे उसको फ़िल कर दो। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चौथा सब्जेक्ट जो भी है, बिज़नेस स्टडीज़ है, बिज़नेस स्टडीज़ को मैं फ़िल कर दीजिए, ठीक है? आप अपने मार्कशीट में देखिए, हमारे मार्कशीट में क्या सब्जेक्ट्स हैं और हमको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर ग्रेड्स मिले हैं, मैंने पहले भी बताया, ग्रेड्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपने ग्रेड्स को फ़िल करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्कोर आ रहा है, उसको फ़िल करेंगे।
तो आखिरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। कितने मार्क्स आए उसको फिल करेंगे और फिर उसके बाद आप अपना, ठीक है? तो अगर मैं इस टाइप से जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे 86 कर लेता हूँ, तो 82.2 जो मैंने यहाँ पे फिल किया था, वही आ जाएगा। आप लोग अपने एग्ज़ैक्ट मार्क्स फिल करोगे, आपका परसेंटेज भी यहाँ पे ऑटोमैटिकली एग्ज़ैक्ट परसेंटेज आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपको समझ में आया किस तरीके से हमको अपना एकेडमिक डिटेल्स को फिल करना है। आप अपने स्कूल का नाम सही तरीके से जो भी मार्कशीट में लिखा हुआ है वो फिल करेंगे, ठीक है? अगर 12th पास नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप इसको नो कर देंगे। 12th अगर पास हो चुका है, आप लास्ट ईयर 12th पास आउट कर लिए थे, तो यहाँ पे आप येस कर देंगे, ठीक है ना? इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो हम लोग इसके अगले स्टेप पे चले जाएँगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपके सिटी के प्रेफ़रेंसेस पूछे जा रहे हैं। ठीक है? इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जितने जल्दी फॉर्म फिल करेंगे आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि आप जो सिटी का प्रेफ़रेंस डालोगे, वही सिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है? तो हम लोग ने यहाँ पे सिटीज़ डाल दी, मैंने भोपाल डाल दिया, इंदौर डाल दिया। आपके जो भी होम टाउन है, आप देखिए अगर आपके होम टाउन में पेपर कंडक्ट हो रहा है तो प्रेफ़रेंस सिटी 1 आपकी सबसे पहले वही होनी चाहिए। इन केस आपके होम टाउन पे सेंटर नहीं है, तो जो भी नियरेस्ट सिटी है, प्रेफर्ड सिटी 1 आपकी वो होगी, प्रेफर्ड सिटी 2 जो उसके बाद आपकी नियरेस्ट सिटी होगी उसको फिल कर दीजिए, है ना? प्रेफर्ड सिटी 3 जो आप उस अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है? तो प्रेफर्ड सिटी